कि इस प्रकार से आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मित्र सुदामा की कथा आती है। अब कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, सुदामा कौन है? सुदामा किसे कहते हैं उसे पहले सुनो। जिनका प्रत्येक इंद्रिय भगवान का स्मरण करे, आठों याम जो भगवान का स्मरण करे, उनका प्राण वार करे, वही है सुदामा। अपनी भक्ति रूपी डोर से जो ठाकुर जी को बांध ले, वही सुदामा है राजन, वही सुदामा है। सुदामा जी जो है ब्राह्मण थे और कर्मकांडी, महान कर्मकांडी, सभी वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ थे सज्जनों। सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे। जितेंद्रिय गरीबी थी तो क्या हुआ, घर में महान जितेंद्री और महान संतोषी, त्रिलोक में सुदामा जी की तरह संतोषी कोई नहीं है। अपने जीवन में जो कुछ भी उन्हें मिल जाता था सज्जनों, वे उसी को ग्रहण किया करते थे, उसी को ग्रहण किया करते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, उनका संकल्प था कि मुझे किसी प्रकार से दूसरे के पास में कुछ मांगना नहीं है। वे मांगना नहीं चाहते, भूखों भरे ही रह जाते। कोई ब्राह्मण के घर में कुछ ला के दे देता था। पहले के लोग ब्राह्मणों के यहाँ रोज दान करने जाते थे सज्जनों। अब तो वह प्रथा मिट गई है, अब तो ब्राह्मणों के देखने से जलते हैं। ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण देव है, पृथ्वी के देवता है सज्जनों। जैसे गौ मैया पृथ्वी की देवी है, गौ माता जगत जननी है, वैसी ब्राह्मण भी साक्षात श्री कृष्ण के समान देव हैं, देव हैं। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, यदि हो सके तो उन्हें दान करना चाहिए। गौ और ब्राह्मण, ये गौ और ब्राह्मण के उदर से ही, पेट से ही हमारे ठाकुर जी तृप्त होते हैं। हमारे कन्हैया जो है केवल गौ और ब्राह्मणों के उदर से ही हवि प्राप्त करते हैं सज्जनों, क्योंकि वे हमारे भीतर, ब्राह्मणों के भीतर बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण जो है हमेशा सम्माननीय है, माननीय है, पूजनीय है। तो उसी प्रकार से जो भी कुछ दे दिया करते थे हमारे सुदामा जी को, उसी को वे पा लिया करते थे। परंतु समय के भेद को तो देखिए, एक समय ऐसा समय आ गया, एक समय ऐसा समय आ गया कि 4 दिन से कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला भी नहीं खाने को। तो अब सुशीला, पत्नी सुशीला भी होगी, यथा राम कथा सज्जन, महान पतिव्रता, महान सती, महान सीधी शादी, क्या बताएं, साक्षात लक्ष्मी की तरह महासती थी। अब एक समय क्या हुआ कि घर में एक ऐसी गरीबी आ गई सज्जनों कि सुशीला और सुदामा जी तो भूख को सहन भी कर लिया करते थे, पानी पी के रह जाते थे। परंतु सुशीला ने देखा बच्चों की बिलखना, रोना, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वसन नहीं। सुशीला को सहन नहीं हुआ, हे प्रभु क्या किया जाए। माँ अपने बच्चे की बिलखना कभी नहीं दे सकती सज्जनों। स्वयं तो भूख मरना ही क्यों, स्वयं को मरना भले ही पड़ जाए, उसको भी वो सहन कर लेगी, लेकिन बच्चों की रोना बिलखना माँ के लिए सहन नहीं होगा।
सुशीला ने जो ही देखा अब सहन नहीं हुआ। वे भगवान के सामने गई, हे कन्हैया, हे प्रभु, कैसी स्थिति है देखो तो भला, क्या किया जाए समझ में नहीं आता प्रभु। मेरे स्वामी की प्रतिज्ञा है कि मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है। बच्चे बिलख रहे हैं, क्या किया जाए ना। सुशीला जी अंतरात्मा से रोने लगी भगवान के पास में, अपनी दुखड़ा सुनाई। क्या किया जाए हे प्रभु, आप ही युक्ति बताइए हमें, आप हमें राह बताइए ना कि हमें क्या करना चाहिए। अंतरात्मा की भगवान सुनते हैं सज्जनों। भगवान ने तुरंत बुद्धि बताई, युक्ति बताई। भगवान ने कहा, सुशीला, प्रेरणा की भगवान, जाओ 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 जाओ, पति से कहो, पति से जाओ बोलो। पति के पास में गई, स्वामी, हाँ एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो देवी कहो। भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है ना? हाँ हाँ है। तो आपके मित्र हैं? हाँ हाँ है। तब फिर आप एक बार उनके पास जाइए, आप एक बार जाइए, केवल एक बार जाइए स्वामी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है कि आपकी प्रतिज्ञा है, आपका संकल्प है कि मैं कुछ किसी से नहीं मांगूंगा, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा स्वामी, क्योंकि वे तो 1000 आंख वाले हैं, 1000 कान वाले हैं, है ना, अंतर्यामी हैं। वे हमारे भीतर निवास किए हुए हैं, सबके भीतर बैठे हुए हैं, कण कण में हमारी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 1000 आंख वाले हैं ना, कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। आप जाइए, आप जाइए। सुदामा जी को भी बात जची, क्योंकि भगवान की प्रेरणा थी सज्जनों, भगवान की प्रेरणा थी। सुशीला की बात सुदामा जी को जची और उन्होंने कहा, प्रभु आपके पास जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा। आऊँगा, ये समझकर आऊँगा स्वामी कि इतने दिनों से तो अप्रत्यक्ष दर्शन होता था आपका, है ना, अप्रत्यक्ष दर्शन होता था, आपकी मूर्ति की पूजा करता था, परंतु आज जाऊँगा आपके पास तो प्रत्यक्ष दर्शन होगा, प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इसी लालच के नाम से मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो हे सुशीला सुनो, खाली हाथ कैसे जाओ? कहीं भी कोई भी जाए, तो चलो ध्यान दें, कोई भी कहीं भी जाते हैं, चाहे हम गरीब के घर जाएं, अमीर के घर जाएं, अपनी रिश्तेदारी के घर जाएं या किसी इष्ट मित्र के घर जाएं, सब अपने होते हैं। कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए, कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार। अरे कोई 1 किलो रसगुल्ला ले जाता है तो कोई 1 चॉकलेट भी तो लेके जाता है ना। सब घर के बच्चे राह देखते हैं, कुछ जरूर कुछ लाए होंगे। तो कहीं भी आप जाइए, भगवान के पास आते हो, तुलसी पत्र लेकर के आइए, कहीं भी खाली नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, देवी खाली हाथ कैसे जाया जाए? चुपचाप सुशीला जी रोशन के घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल व्यवस्था करके लाई और उन्होंने कपड़े ढूंढा। अपने घर में कपड़े भी तो नहीं थे। एक चिंदी सी पाई, पुरानी चिंदी, उसमें तांडुल को बांध करके हाथ में थमा दिया, लीजिए स्वामी जाइए। सुदामा जी ने हाथ में लिया, भगवान गजानन जी को स्मरणा की और भगवान को स्मरणा की और भगवान का नाम लेते हुए